सर थोड़ा सा ये बताइए कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। प्यारे बच्चों, एक फादर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की तो हम बात करेंगे ही, साथ ही जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये जो हमारा 2023 आया है, इस पर भी दो छोटी सी चर्चा करेंगे, दोनों के बीच तुलनात्मक विवेचना करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक बात को समझिए कि इंडियन एविडेंस इज अ प्रोसीजरल लॉ और एडजेक्टिव लॉ। प्रोसीजरल लॉ जो आपको ये बताता है कि हाउ टू इन्फोर्स योर राइट एंड ड्यूटीज, उनसे रिलेटेड है। प्रोसीजर जो बताता है वो प्रोसीजर लॉ हो गया। तो इंडियन एविडेंस एक्ट एक जो प्रोसीजरल लॉ है। दूसरा जो है लेक्स फोरी है, ठीक है। लेक्स फोरी मीन्स द लॉ ऑफ द प्लेस वेयर द क्वेश्चन अराइजेस। खैर कोई बात नहीं, ना कि लेक्स लोकी। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि किसे हम फादर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, दो बातें बताएंगे कि देखो, फर्स्ट लॉ कमीशन के साथ ही साथ आपका आईपीसी की ड्राफ्टिंग शुरू हो गई 1834 से 37 तक। पहला ड्राफ्ट तैयार हो गया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। काम होता रहा, ड्राफ्ट बनते रहे, एक्सेप्टेंस होती रही, अमेंडमेंट होते रहे, कुछ चीजें डाल दी जाती रही, और जाते जाते 6 अक्टूबर 1860 को फाइनली आपका गवर्नर जनरल के उसमें हस्ताक्षर हुए इंडियन पिनल कोड में। सिमिलरली एक पैरेलल टीम काम कर रही थी इंडियन एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट करने के लिए। और इंडियन एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट करना इसलिए बड़ा कठिन काम हो गया था कि ये कैसे पता लगाया जाए कि एविडेंस को कैसे लिया जाएगा और कैसे उसकी एडमिसिबिलिटी बढ़ेगी, किस तरीके से एविडेंस को लिया जाना है। ये ड्राफ्ट करना बड़ा टफ था, क्योंकि अल्टीमेटली एक्यूज्ड के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना था। प्यारे बच्चों, हेनरी मेन जैसा बड़ा ज्यूरिस्ट, बहुत ही नामी ज्यूरिस्ट हेनरी मेन जैसा, उसने ड्राफ्ट तैयार किया इंडियन एविडेंस एक्ट का। और इंडियन एविडेंस एक्ट का जब ड्राफ्ट तैयार किया प्यारे बच्चों, तो वो ड्राफ्ट रिजेक्ट हो गया। यानी वो हेनरी मेन जैसा बड़ा विधि शास्त्री प्रथम कई विधि आयोगों के आने के बाद भी इंडियन एविडेंस को ड्राफ्ट ठीक से नहीं कर पाया। और जो इंडियन एविडेंस एक्ट के 1868 में उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया, ठीक है ना, बट दैट वाज नॉट सुटेबल। अब जब फाइनली सर जेम्स फिट्जमैन स्टीफन आए, सर जेम्स फिट्जमैन स्टीफन ने प्यारे बच्चों 1871 में इंडियन एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट किया, और जो बाद में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 बना। तो जेम्स फिट्जमैन स्टीफन ने इंडियन एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट किया, और पहले के कई जूरिस्ट की जो कोशिशें असफल हो गई थी वो जाके शुरू हुई। तो इसलिए हम सर जेम्स फिट्जमैन स्टीफन इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, नंबर 1। दूसरी बात, जेम्स फिट्जमैन स्टीफन के पहले तो कई जूरिस्ट आए, लॉ कमीशन बने, और उन लॉ कमीशन के बनने के बाद भी वो सफल नहीं हो पाए। तो कितनी कोशिशें हुई इंडिया के लिए, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक्यूज जो क्राइम करेगा उसके एविडेंस को कैसे लिया जाना है, उसमें कई सारी कोशिशें हुई, जिसमें फाइनली सफल हुए सर जेम्स फिट्जमैन स्टीफन। इसीलिए हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, सर जेम्स फिट्जमैन स्टीफन। अच्छा, इनकी एक बुक है, अक्सर जुडिशरी के एग्जाम में पूछी जाती है। उस बुक का नाम है ए डाइजेस्ट ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस। ये बुक बार बार और कई बार पूछी जाती है। ये बुक भी सर जेम्स फिट्जमैन स्टीफन ने लिखी है, ठीक है। तो वेरी प्रिसाइज, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सर जेम्स फिट्जमैन स्टीफन, ठीक है। और एक बात, ब्रिटिशर्स ने हमारे खिलाफ सबूतों को कैसे लिया जाना है, इसके लिए सालों साल लगा दिए, कई प्रारूप तैयार किए, अच्छा नहीं लगा उसको रिजेक्ट कर दिया, हेनरी मैन की कोशिशों को किनारे कर दिया। लेकिन हमारी पार्लियामेंट ने जो लॉ पास किए, ठीक है, उसमें बहुत प्रॉपर डिस्कशन पार्लियामेंट के अंदर नहीं हुआ, ठीक है। तो फादर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट सर जेम्स फिट्जमैन स्टीफन। थैंक यू।